हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर फिजिक्स। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और वीडियो जिसमें आपको बताया जाएगा रियल और एपरेंट डेप्थ के बारे में। ठीक है, सो इसमें आपको डेली के जो लाइफ एप्लीकेशंस है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आपने अगर कोई चीज़ पानी में डाल दी, ठीक है, तो उसका जो एक्चुअल डेप्थ है, ठीक है, रियल डेप्थ, वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी एपरेंट डेप्थ। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई सिक्का, कॉइन पानी के बर्तन में डाल दिया, ठीक है, और आप उसको निकालना चाह रहे हैं, तो आपको लगेगा कि वो सिक्का जो है ऊपर ही है, हम निकाल लेंगे। लेकिन जब आप एक्चुअली उसमें हाथ डालने जाएंगे तो आपका हाथ जो कलाई तक जाना चाहिए था वो पता चला कि आपका एल्बो तक जा रहा है उसको उठाने के चक्कर में। ठीक है, तो इस चक्कर में आप क्या होता है, आपको फॉल्स बिलीफ हो जाता है कि जो कॉइन है वो ऊपर ही है, हम आराम से निकाल लेंगे, बट एक्चुअली जो है कॉइन बहुत नीचे होता है और हम उसको नहीं निकाल पाते थोड़े से ही डेप्थ में। ठीक है, वो उसके लिए हमें और ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा, तब जाके हम उस कॉइन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड, और इसी तरीके के और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा होगा कि अगर आप एक बीकर में पानी ले लें और उस पानी में आप अपनी पेंसिल को डिप कर दें, तो वो पेंसिल जो है आपको उसका जो शेप है वो बेंड होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये भी इसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या है इसके पीछे की थ्योरी। लेट्स स्टार्ट। रियल एंड एपरेंट डेप्थ। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, एक पानी से भरा हुआ टम्बलर ले रहे हैं। दिस इज योर टम्बलर विच इज फिल्ड विथ वाटर टिल हियर। ओके, दिस इज द डेप्थ till which the water has been filled. ठीक है, तो let this be the T depth. T be the depth जहां तक हमने पानी को भर रखा है। अब हम इस पॉइंट को देखते हैं, ओ पॉइंट को। यहाँ पर हमने लाइट का सोर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट रख रखा है। ठीक है, तो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट विच हैज बीन केप्ट एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। अब क्या होगा, इसमें से हम दो लाइट रेज निकालेंगे। ठीक है, पहली लाइट रे को हम सीधी ले लेंगे, स्ट्रेट पे। ओके, अगर ये स्ट्रेट है तो नॉर्मल के अलोंग जा रही है, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 होगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, तो ये सीधी निकल जाएगी। ओके, दूसरी जो रे ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं किसी एंगल पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर एंगल पे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आया, ये नॉर्मल है, तो ये हमारा हो गया क्या, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाटर है, ठीक है, ये मीडियम है वाटर और ये मीडियम है एयर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से डेंस से रेयर में जब मीडियम में जाती है लाइट रे, तो वो हमेशा नॉर्मल से दूर जाती है, तो दूर जा रही है, एक्चुअली जानी ऐसे चाहिए थी पर जा रही है दूर। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब ये दोनों रेज जब हमारी आईज में पड़ेंगी तभी तो हमको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा ना। ऑब्जेक्ट से दो रेज निकल रही है, वो दोनों रेज रिफ्रैक्शन के बाद हमारी आईज में जानी चाहिए, तो हम यहाँ पर हैं। ठीक है, और हमारी आईज में एंटर कर रही है डी और सी वाली रेज, तब जाके हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब अगर हम सी वाली रे को देखें और इसको एक्सट्रापोलेट करके पीछे ले आए तो हमें कहाँ दिखाई देगा, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट नीचे है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये तो बेंड हो रही है ना, बेंड होके इधर आ रही है, तो ये हमको दिखाई कहाँ देगा ऑब्जेक्ट, आई वाले पॉइंट पे। तो आई वाला वो पॉइंट है जहां पर एक्चुअली में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो कहाँ है, नीचे है, लेकिन हमको आई पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए हम उसको एपरेंट पॉइंट बोलते हैं, जहां पर एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है चीज, वहां हमको बस दिखता है कि ऐसा हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, पॉइंट ऑफ जहां हमारा ऑब्जेक्ट है वो है ओ, और जहां पर हमारा विजन आ रहा है ऑब्जेक्ट देखने का, हमको ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट मिलेगा वहां पर, वो है आई। तो ए से आई तक का जो डिस्टेंस है, ये ए आई डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। ठीक है, और इसको हम डी एप लिख देते हैं, और जो हमारा ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोल देते हैं, लेट दिस बी डी रियल। ओके, रियल डेप्थ, डी रियल, यहाँ से ए से लेकर के ओ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम डी रियल बोल रहे हैं, डेप्थ विच इज रियल, एंड ए आई डिस्टेंस को हम डी ए पी पी एपरेंट बोल रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म।
so that we can say that AI is your virtual or apparent depth. Okay, तो हमको D real और D apparent में रिलेशन निकालना है और देखना है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एंगल्स हैं I और R, इसको हम देख लेते हैं। ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है, ये नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल आई हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्स के, ठीक है। फिर हम आते हैं इस एंगल पे, एंगल आर पे, ठीक है। ये एंगल आर अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस आर, ठीक है। ये एंगल 90 माइनस आर हो गया, तो ये एंगल भी कितना हो गया, सॉरी, ये एंगल भी कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस आर। तो देखिए ये वाली रे है ना, कोई भी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये 90 माइनस आर है, तो ये भी तो 90 माइनस आर होगी, वर्टिकली अपोजिट। तो ये देखिए ये 90 माइनस आर है, ये हमारी रे थी, ये इसके साथ 90 माइनस आर बना रही होगी, ठीक है। तो अगर ये 90 माइनस आर बना रही है, ये वाली ये 90 माइनस आर बना रही है और ये हमारी 90 डिग्री है, नॉर्मल थी, ठीक है। ये 90 है, ये 90 माइनस आर है और ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, आर। क्यों? क्योंकि 90 प्लस 90 माइनस आर प्लस आर विल गिव यू 180। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये हमारे तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180। इसलिए अगर ये 90 है, ये 90 माइनस आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकला कि हमारा ये एंगल AIB ये एंगल R के बराबर है और एंगल AOB ये हमारा एंगल I के बराबर है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम साइन I और साइन R की वैल्यू निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल AOB साइन I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर कौन है, AB, हाइपोटेन्यूज कौन है, OB, तो हम लिख देंगे AB अपॉन OB, ठीक है। ऐसे ही इन ट्रायंगल AIB साइन R इज इक्वल टू, ये साइन R है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया AB और IB हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो AB अपॉन IB, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल टू AB अपॉन OB अपॉन AB अपॉन IB। तो ये कट जाएगा, AB कट जाएगा, तो हमारा साइन I डिवाइडेड बाई साइन R क्या बच जाएगा, OB नीचे आ जाएगा, IB ऊपर चला जाएगा, तो IB अपॉन OB बच जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये ऐसे लिखा है, AB अपॉन OB डिवाइडेड बाई AB अपॉन IB। जब इसको शिफ्ट करेंगे तो IB ऊपर चला जाएगा और OB नीचे आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये आ गया हमारा IB अपॉन OB। अब हम कह रहे हैं कि B पॉइंट इज वेरी क्लोज टू A। अगर ये दोनों पॉइंट्स क्लोज होंगे तभी तो हमारी आईज में जाएंगे ना, इसलिए तो B की जगह पर हम लिख देते हैं A। तो साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इट इज इक्वल टू IA डिवाइडेड बाई OA। ये आ गया हमारा कंक्लूजन, ठीक है। तो ये जो हमारा कंक्लूजन निकला है, इसमें हम बोल IA को क्या बोल रहे हैं, IA को बोल रहे हैं हमारा D एपरेंट और OA को क्या बोल रहे हैं, D रियल। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसी में लगाते हैं स्नेल्स लॉ। मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए OBC, OB आपकी इंसिडेंट रे है, BC आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, तो स्नेल्स लॉ लगाइए, NW मल्टीप्लाइड बाई साइन I, ठीक है, इज इक्वल टू NA मल्टीप्लाइड बाई साइन R। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पे साइन I डिवाइडेड बाई साइन R क्या आ गया, साइन I डिवाइडेड बाई साइन R आ जाएगा आपका NA डिवाइडेड बाई NW। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे आप, राइट साइड तो इक्वल है, लेफ्ट साइड तो इक्वल है, राइट साइड को इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो 1 और 2 को इक्वल करिए तो मिलेगा आपको NA डिवाइडेड बाई NW विल बी इक्वल टू IA डिवाइडेड बाई OA, ठीक है। दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहां से हमको दिखा, अगर
इसको लिखा जाए तो यह लिखा जाएगा NaW इज इक्वल टू IA यानी D एपरेंट अपॉन D रियल। ठीक है, लेकिन हमको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो पता नहीं है, हमको वाटर का पता है एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ reversibility, if somewhere we know the value of NaW and we want to find the value of NWA, या ऐसे कर लीजिए NaW की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/NWA। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसकी जगह पर हम अगर NWA लिखना चाहें तो हमें 1/NWA लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं। तो फाइनल जो कंक्लूजन आया हमारा वो ये आया कि 1/NWA इज इक्वल टू D एपरेंट अपॉन D रियल। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारे नोट टर्म्स में आ गई वैल्यूज, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। D रियल इज इक्वल टू n टाइम्स D एपरेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रियल डेप्थ ढूंढने के लिए हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो जो चीज हमको रियल में रखी हुई ऑब्जेक्ट होती है उसका जो डेप्थ होगा हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि n मल्टीप्लाई हो रहा है एपरेंट डेप्थ से, है ना, तो हमेशा रियल डेप्थ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एपरेंट डेप्थ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डेंसर मीडियम में रखा है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो रियल डेप्थ होगा वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द डेप्थ जो हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकल के आता है यहाँ से। ठीक है, दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ रियल एंड एपरेंट डेप्थ। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई फिश है, ठीक है, यहाँ पर मछली है, मछली जल की रानी है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि हम उस मछली को पकड़ लें। ठीक है, तो हमें क्या लगेगा, हम तो यहाँ है ना, हमारी आइज तो यहाँ है, तो हमें क्या लगेगा कि आई जो है वो पॉइंट है जहां पर एक्चुअली में फिश है, लेकिन एक्चुअली में फिश कहाँ है, फिश तो यहाँ है ना, फिश यहाँ है और हम पकड़ने चले यहाँ, तो हम अपने टारगेट से तो भटक गए ना, तो हम यहाँ पकड़ने जाएंगे, फिश भाग जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए, ये तो कंसेप्ट हो गया रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का। अब अगर उल्टा हो जाए, ठीक है, हमको तो लग रहा है फिश यहाँ है ना, लेकिन लेट्स सी कि फिश को क्या लगेगा। ठीक है, फिश को क्या लगेगा कि हमारी आंखें बड़ी हैं या छोटी। ठीक है, तो हमेशा देखिए फिश को ऐसा लगेगा कि हमारी आंखें क्या है, बड़ी। ठीक है, अब कैसे है ये तो आपको खुद से पता करना है, कुछ चीजें साइंस में खुद से भी रिसर्च करनी होती है। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। ये तो हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डेंस मीडियम में रखा है ना, और हमको रेयर मीडियम से देखना है, तो हमको उसकी रियल डेप्थ हमेशा ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू इट्स एपरेंट डेप्थ। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा हो जाता कि ऑब्जेक्ट रखा होता हमारा रेयर मीडियम में और हमको देखना होता डेंस मीडियम में। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता जैसे कि स्विमर है ना, जो पर्सन स्विम कर रहा है, और हम यहाँ पर होते, ठीक है, तो क्या होता, ऑब्जेक्ट से लाइट रे सीधी निकल जाती ऐसे। ठीक है, ओके, और फिर दूसरी वाली रे यहाँ से आती और यहाँ पे पड़ती, तो ये होता एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और एयर से जा रही है वाटर में, ये एयर है, ये वाटर है, तो एयर से वाटर में जाएगी तो क्या होगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो अब इस रिफ्रैक्टेड रे को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो आपको ये नॉर्मल से कहाँ मिलेगी, जाके यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो इन दिस केस, इन सच अ केस, आपका आई कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अब जो रियल हाइट है डी रियल या हाइट रियल, इसको मैं मिटा देती हूँ अभी के लिए। अब जो रियल हाइट है एच रियल और जो एपरेंट हाइट है एच एपरेंट, ठीक है, ओके, तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा,
तो इन दोनों में जब रिलेशन ढूंढने चलेंगे हम लोग, वैसे ही जैसे अभी हमने लगाया, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो ये एंगल हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर। अब फिर से वही काम करिए, इस ट्राइंगल को लीजिए ए ओ बी को, साइन आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए, ठीक है, और साइन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए आई, ये ऐसे हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए, और साइन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ आई, सॉरी आई ए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ए बी फिर से कैंसिल हो जाएगा, आई ए ऊपर चला जाएगा, ओ ए नीचे आ जाएगा, आई ए ऊपर ओ ए नीचे, और साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर को स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन आई शुड बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और साइन आर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर कितना हो जाएगा इस बार, एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एन ए। तो आप यहां से देख सकते हैं एन डब्ल्यू ए कितना आ जाएगा, एच एपरेंट डिवाइडेड बाई एच रियल, ठीक है, ये आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार अब इस वाले केस के लिए हमारा रियल डेप्थ या रियल हाइट इज इक्वल टू एपरेंट हाइट डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यानी अब जो है ओरिजिनल हाइट से हमको क्या दिख रहा है, ओरिजिनल हाइट बड़ी है कि छोटी, डिवाइड हो रहा है ना, तो अब ओरिजिनल हाइट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ना, ओरिजिनल हाइट क्या हो रही है, छोटी है, और हमें कैसा दिख रहा है, बड़ा। यानी अगर नीचे में मछली देख रही है, यहाँ पे फिश है, और ये फिश देख रही है किसको, उस पर्सन को जो मछली पकड़ रहा है, ठीक है, तो उसको वो पर्सन छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा, ऑब्वियसली बड़ा दिखेगा, है छोटा लेकिन दिखेगा कैसा, बड़ा, किसको, मछली को, ठीक है। तो दो केस देखा है, अगर इंसान ने मछली को देखा तो मछली का जो डेप्थ है वो क्या लगेगा, कम है, लेकिन एक्चुअली में होगा क्या, ज्यादा। और अगर मछली ने इंसान को देखा तो इंसान की हाइट क्या लगेगी उसको, ज्यादा, एज कंपेयर टू ओरिजिनल हाइट, ठीक है। तो जब मछली देखेगी इंसान को तो उसके लिए ये फॉर्मूला, और जब इंसान देखेगा मछली को तो उसके लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट था रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का। आई होप आपको समझ में आया होगा ना। तो ये सारा जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, ठीक है। तो इतना ही था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड टॉपिक में, आपके स्टैंडर्ड के लिए इतना ही है। बाकी आप क्लास 12 में जब जाएंगे तो आपको और डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है। सो लेट्स वाइंड अप फॉर टुडे। ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।